नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीएनआर न्यूज और हमारे इस खास शो क्रेजी क्रिकेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आईपीएल के सीजन में जो मुकाबला खेले जाने वाला है वो दोनों ही टीम के लिए इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि उन्हें सिर्फ चाहिए जीत जीत और जीत। जो ये मैच हारा वो इस टूर्नामेंट से लगभग प्लेऑफ की दावेदारी से बाहर हो जाएगा। आज मैच है केकेआर वर्सेस पंजाब। दोनों के लिए उम्मीदें खुली हुई है, खासतौर पर केकेआर जिस तरीके से सेकेंड लेग में परफॉर्मेंस कर रही है ये पूरी टीम, इसलिए सभी की निगाहें केकेआर पर होगी। पंजाब एक बेहतरीन टीम, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई, इतनी चूक हुई है कि ये टीम कई मैच जीतते जीतते हार चुकी है और यही वजह है कि इस टीम के लिए जीत पाना एक सिरदर्द बन चुकी है। देखना खास होगा कि आज केकेआर के खिलाफ क्या ये टीम वापसी कर पाएगी, तो इस पर हमारी नजरें रहेगी। हम हमारे एक्सपर्ट की तरफ चलते हैं कि इस मैच को लेकर वो क्या सोचते हैं। कल जो मैच खेला गया सीएसके का, उस पर भी बात तो बनती है। हमारे साथ सुखदेव सिंह गुमन सर मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अभिषेक। दिनेश शर्मा जी मौजूद हैं, एमवाईसीसी के वरिष्ठ सदस्य हैं और उसके साथ साथ केकेआर के इन फॉर्म सलामी बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर के कोच भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी टी शर्ट का कलर भले ही पंजाब का हो, लेकिन उसके अंदर का जो दिल धड़क रहा है वो जाहिर सी बात है वेंकटेश अय्यर की तरफ होगा, तो उस पर भी आपसे चर्चा की जाएगी। सर, सीएसके की कलम बात करते हैं कि आपने सीधे तौर पर कहा था कि ये टीम 100% जीतने वाली और वैसे ही हुआ। एक तरीके से धोनी ने शिकार किया, लेकिन कई मायनों में ये जीत इसलिए भी ज्यादा जरूरी है कि कल धोनी के फैंस को 2011 वाला धोनी दिखाई दिया जो वर्ल्ड कप में गगन बेदी छक्के के साथ अपनी स्टाइल में टीम को जीत दिलाई थी। और कल धोनी के आत्मविश्वास के लिए भी वो 6 निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा काबिले तारीफ है। और दूसरी तरफ कई टीमों के लिए जब मैच अब होने वाले हैं, धोनी का बल्ला चेतावनी उगल रहा है। सर, बिल्कुल, हमने कहा था कि इससे पहले भी जो इनिंग खेली थी उसमें लगा था कि वो निक में हैं और मिडिल कर रहे हैं बैटिंग, तो कल भी उन्होंने दिखाया कि स्लो स्लगिश विकेट के ऊपर जब जरूरत थी कप्तान ने आके 14 रन बनाए और अपने चिर परिचित अंदाज में वैसे ही सिक्सर मार के जिताया। हमने जैसे कि कहा था कि अगर हम पेपरों पे टीम देखें और परफॉर्मेंस देखें इस टीम की, तो ये एक ऐसी एश्योर टीम लगी जिसमें उनके 11 प्लेयर जो थे वो बिल्कुल फिक्स थे कि हमको यही खिलाना है, अनलेस अनटिल कोई छोटी मोटी निगल हो, इंजरी हो, कोई चेंज किया जाए। मुझे ऐसा लगता है इस पूरी टीम में अभी भी एक प्लेस सुरेश रैना की जो है वो थोड़ी सी एक ऐसी है कि अगर कप्तान चाहे तो उनको रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि वो अगर पूरे टूर्नामेंट में हम देखेंगे तो हमें कोई एक सिंगल इनिंग इस आईपीएल 2021 में सुरेश रैना की ऐसी नहीं लगी जिसमें ये लगे कि हाँ वो जिस स्टेचर का प्लेयर है, 2020 के स्पेशलिस्ट हैं, बहुत शानदार फील्डर हैं, बहुत हार्ड हिटिंग बैट्समैन है और खास तौर पर स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलते हैं। तो वो एक ऐसी प्लेस मुझे लगती है कि अगर कभी करंट सिचुएशन होगी तो कभी कप्तान धोनी उसके ऊपर कोई फैसला लें, जो कि लगता नहीं है, क्योंकि आपकी टीम जब जीतती है, विनिंग कॉम्बिनेशन होता है, तो कैप्टन कभी भी विनिंग कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है और हमेशा टाइम दिया जाता है कि बाकी बल्लेबाज अच्छा कर रहे हैं तो चलिए एक आध बल्लेबाज अगर किस तरीके से फेल हो रहा है तो वो अपनी लय में आएगा, निक में आएगा और वो फायर करेगा। वो फायर करेंगे तो डेफिनेटली सोने पे सुहागा सीएसके के लिए होगा। जहां तक हम सनराइजर हैदराबाद की बात करें तो उनके लिए कर्टन्स प्लेऑफ के लिए क्लोज हो गए हैं। मैच हारने के बाद में अब वो प्लेऑफ नहीं कर पाएंगे। सीएसके की टीम पहली टीम बन गई है जो अपनी जगह सीमेंटेड कर चुकी है प्लेऑफ्स में। अब बाकी 3 स्पेस जो बची हैं उनके लिए 6 टीमों को खेलना है। 6 टीमों का ऑप्शन है। 6 टीमों में भी अगर हम बात करें तो आरसीबी जो है वो उनसे पॉइंट के कारण से ऊपर है। बाकी 4th प्लेस की अगर हम बात करेंगे तो उसमें आपको एक डीसी लगभग उस क्वालिफाई कर चुकी, एक आध मैच की जरूरत है। आरसीबी भी लगभग है। 4th प्लेस मुझे ऐसा लगता है जहां पे थोड़ी सी कशमकश है और 3-4 टीमें जो हैं उसमें वो अपना दावेदारी पेश कर रही हैं। उनमें से भी अगर हम बात करें तो केकेआर जो है वो नेट रन रेट के बिहाफ पे तीनों से बहुत बेहतर है। तो बाद में जाकर मुझे लगता है कि इनमें नेट रन रेट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा 4th टीम प्लेऑफ में सिलेक्शन के समय, क्योंकि लगभग सिमिलर मैचेस सारी टीमें 11 मैच खेल चुकी हैं। आने वाले मैचेस में सबको खेलना है, तो कहीं ना कहीं हर टीम को रन के 2 पॉइंट के साथ साथ जीतने के नेट रन रेट भी अपना सुधारना होगा। खासतौर पे मुंबई, पंजाब की अगर हम बात करेंगे तो इन लोगों को अपनी
रन रेट को इम्प्रूव करना पड़ेगा जो आज की डेट में नेगेटिव है। तो कल का मैच अगर हम देखें तो केन विलियमसन ने भी लास्ट में कहा कि हम 10-15 रन शॉर्ट रहे, बट अगर हम उस मैच को देखें तो जो स्टार्ट था, जेसन रॉय जो है उनके बहुत ही डिवास्टेटिंग बैट्समैन हैं, उनके ऊपर दारोमदार था, फेल हुए। जोश हेजलवुड ने उनको कॉट बिहाइंड आउट करवाया। और तारीफ करनी होगी हेजलवुड की कि उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट विकेट उसमें लिए जब मिडिल ऑर्डर में लग रहा था कि अभिषेक शर्मा और अब्दुल समद जो है उस मैच को उस स्कोर पे ले जा रहे हैं जो एक कॉम्पिटिटिव होगा, फाइटिंग होगा, थोड़ा मुश्किल हो सकता है। उन्होंने वापस आके उनकी दोनों की विकेट ली। तो एक 3 विकेट उनका लेना, ब्रेवो की अच्छी बॉलिंग करना, ओवरऑल कल सीएसके परफॉर्मेंस काबिल तारीफ था। तो कुल मिलाकर जो ये सीजन है 2021 का आईपीएल का, ये कल से यू टर्न हो गया है। वो इसलिए क्योंकि कल से 2 आधिकारिक एक तरीके से घोषणा हमारे सामने हो गई है। सनराइजर्स हैदराबाद एक पहली ऐसी टीम हो चुकी है जो ऑफिशियल तौर पर प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, और दूसरी तरफ सीएसके जो बड़ी खबर है, अपने आप में एक बड़ा अपडेट है, ऐसी पहली टीम है जो प्लेऑफ की दावेदारी में सुनिश्चित अपनी टीम को कर चुकी है। और यहां से अब जो भी मुकाबले होंगे पॉइंट्स टेबल के लिए, वो लगातार रोमांच हमारे मन में बढ़ाते रहेंगे। वैसे दिनेश सर, सनराइजर्स हैदराबाद एक मास्टर टीम, हमने देखा कई मुकाबलों को छीन कर लाने में सक्षम थी टीम, लेकिन इस पूरे सीजन में इस टीम का जलवा कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। कुछ न कुछ मैनेजमेंट में लगता है मुझे की प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने देखा होगा कि वार्नर ने भी वो कप्तानी छोड़ दी। किसी भी टीम में जो ये टीम होती है, ये खेल 2020 का पूरा कॉन्फिडेंस का खेल होता है। इस टीम का शुरुआत से ही आप देखोगे कि टीम पेपर पे बहुत अच्छा दिखा, मुझे लगा कि ये टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, उसके स्पिनर्स खासतौर से बहुत अच्छे थे। लेकिन अब ये मुझे अंदर की चीज़ें नहीं पता है, वार्नर ने क्यों कप्तानी छोड़ी, क्यों 2-3 मैच हारने के बाद ये अभी विलियमसन क्यों बाहर बैठे थे रहे। तो कुछ न कुछ मैनेजमेंट की ऐसी प्रॉब्लम रही होगी। कई बार ऐसा होता है कि बैट्समैन फॉर्म में नहीं होते हैं, वो भी कारण होता है जिससे कुछ डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, टीम के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। तो मुझे लगता है कि ये सीजन उनके लिए खराब रहा है, लेकिन नेक्स्ट ईयर वो फिर उभर के इन चीज़ों से आएंगे। मैनेजमेंट सोचेगा कुछ ना कुछ इसमें जो होगा इंप्रूव करेगा। तो इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद एक अच्छी टीम मानी जाती है इस पूरे टूर्नामेंट में, और जिस तरह का निराशाजनक प्रदर्शन रहा है अच्छे खिलाड़ियों की मौजूदगी के बाद, तो ये कहीं ना कहीं उनके फैंस के लिए बहुत ज्यादा दुखी कर देने वाली वजह बन जाती है। लेकिन सीएसके के फैंस सबसे ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि यूएई में पिछले साल ये टीम 7वें नंबर पर रही थी, तब कई बातें होने लगी थी, धोनी की कप्तानी पर सवाल उठने लगे थे, टीम के खिलाड़ियों को लेकर तमाम सवाल उठे थे, और बात होने लगी थी कि अब जरूरत है एक रीशफल करने का, युवाओं को इस टीम से जोड़ने का, और उसके लिए कंपैरिजन किया जाने लगा था दिल्ली कैपिटल्स से। लेकिन ये टीम सेकेंड लेग में दिल्ली कैपिटल्स से भी ऊपर अपना वजूद कायम कर चुकी है, और लगातार जो मैचेस हुए हैं उसमें नंबर 1 की दावेदारी सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली कैपिटल्स और डेनिस आर्मी के बीच में एक शानदार कंपटीशन देखने को मिला, और यहां कल जीत के बाद इस कंपटीशन में जीती है सीएसके। सर बिल्कुल ठीक बात है। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी एमएस धोनी ने कहा कि मुझे वो लास्ट 2020 आईपीएल का मेरा लास्ट पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन याद है, जिसमें मैंने कहा था कि वी विल कम बैक स्ट्रांगली, और उसने थैंक्स भी कहा कि प्लेयर की फॉर्म के लिए, स्पोर्ट टीम को, कि इन सब के कारण ही हम यहाँ पर पहुँचे हैं, एक अच्छा क्रिकेट खेलते हुए पहुँचे हैं। ये एक अच्छे प्लेयर की, एक अच्छे कप्तान की निशानी है कि जब चिप्स डाउन थे, जब वो 7th जगह पे आए, और हम देखिए एमएस धोनी से एक्सपेक्टेशन बहुत ऊंची है सब दर्शकों की, उसी कारण से सीएसके को इतना रेट किया जाता है, उन प्लेयर को रेट किया जाता है। और उनकी खासियत हमेशा जब वो इंडियन टीम को लीड करते थे तीनों फॉर्मेट में, तब भी यही थी कि वो अपने टीम के मेंबर्स को, जो भी खेलते हैं, उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देके उनको बहुत सारे मौके देते थे कि आप प्रूव करिए, ऐसा नहीं कि आपने एक में अगर खराब प्रदर्शन किया तो आपको बाहर बिठा दिया जाएगा। और उनकी कैप्टनसी में बहुत सारे प्लेयरों ने अपने आप को एस्टैब्लिश किया है, और उसी तरह से वो अपनी फ्रेंचाइजी के साथ भी उसी तरह से करते चले आ रहे हैं। अगर हम देखेंगे शुरू से उठाकर, तो उनके लगभग वही प्लेयर हैं जो खेलते चले आ रहे हैं, और वो प्लेयर जिनके ऊपर आपका कप्तान कॉन्फिडेंस रखता है, और एक पिछले सीजन की नाकामी को आगे रखते हुए आज वो सबसे पहले प्लेऑफ्स में अपनी जगह सील कर चुके हैं। बहुत रिमार्केबल परफॉर्मेंस था, और हम जैसे बोलते चले आ रहे हैं कि इस पर्टिकुलर आईपीएल के 2021 सीजन में पहली लेग की बात करें या सेकेंड लेग की यूए में बात करें,
फॉफ डुप्लेसी जो है वो एक एग्रेसर की भूमिका में रहे। ऋतुराज गायकवाड़ हमने पिछली बार देखा था, हम बहुत सारे लोगों ने उसको क्रिटिसाइज भी किया था कि पहले 3-4 मैचेस में 2020 में वो बिल्कुल फेल हुए थे। हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनको चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन टर्न अराउंड उसके बाद देखिए, जैसे मैंने कहा कि कप्तान धोनी कैसे अपने टीममेट्स को कॉन्फिडेंस में रखते हैं। 4 फेलियर और उसके बाद देखिए लगभग हर मैच में 40-50, 60 रन उसने बनाए। कल भी उसने एक अच्छा स्कोर किया अपनी टीम के लिए और 45 रन बनाए 38 बॉलों के ऊपर, एक स्लो स्लगिश विकेट के ऊपर जहां पे बैट्समैन ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे। और अगर हम बॉलर्स की भी बात करें तो कल उन्होंने सैम करन को बाहर बिठा के देवेंद्र ब्रावो को वापस लेके आए। हमने देखा है सीपीएल से आने के बाद में इस पर्टिकुलर सेकंड लेग में देवेंद्र ब्रावो इंस्ट्रूमेंटल हैं बॉलिंग में, 2 विकेट 3 विकेट दे रहे हैं और बहुत कंजूसी भरे रन देते हैं वो। ऐसा बॉलर जो चेंज इन पेस करता है और बैट्समैन के लिए उसको गेस करना मुश्किल होता है। स्लॉग ओवर्स में हर बल्लेबाज चाहता है कि बॉल उसके बैट पे आनी चाहिए। जब चेंज इन पेस होता है, स्लो डिलीवरी आती है और आप बल्लेबाज उसको जब रफ्तार नहीं मिलेगी बॉल के ऊपर, स्पीड नहीं मिलेगी, तो आप उसको उतनी जोर से नहीं मार पाएंगे। आपको उसको समझना होगा, स्लो शॉट खेलना होगा, जो कि उस सिचुएशन में किसी भी बल्लेबाज को भाता नहीं है। तो मैं ऐसा बोलूंगा ओवरऑल सीएसके की टीम का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था और हम उम्मीद करते हैं कि बाकी टीमें जो बची हुई हैं वो भी कैचअप करेंगी और हर एक कोई टीम अब समझ रही है कि इट इज बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट नाउ। आप करो या मरो है, आपको अब अगर नहीं करेंगे तो आपको बाहर बैठना होगा। सनराइजर हैदराबाद 2022 का इंतजार करना होगा, फिर 2022 का इंतजार करना होगा। और क्रिकेट हम बोलते हैं कि अनिश्चितताओं का खेल है, किसी भी गिवन डे के ऊपर कोई भी टीम किसी को हरा सकती है। तो बाकी के जो हमें 3 स्पॉट मिल रहे हैं, बाकी बचे हुए हैं, उनमें से सेकेंड थर्ड ऑलमोस्ट लगभग फाइनल है। 4th के लिए जो है मुझे लगता है 4 टीम कंपीट कर रही हैं। बहुत अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा। दिनेश सर, एक अंग्रेजी में कहावत है कि वेल बिगिन इज लाइक अ हाफ डन। एक अच्छी शुरुआत होती है तो लगभग काम बराबर होने के हम करीब पहुंच जाते हैं और इस टूर्नामेंट में इस चीज के दर्शन हमें एग्जांपल सबसे ज्यादा हुए हैं और यही हम सीएसके में देखें। ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डुप्लेसिस, ये दोनों खिलाड़ी ऐसे कि एक बेहतरीन तालमेल के साथ जिस तरीके से विकेट पर टिक जाते हैं और लगभग पूरा काम अपनी जवाबदारी के साथ निभा देते हैं। ये जोड़ी आने वाले समय में टीमों के लिए कितनी ज्यादा परेशानी खड़ी कर सकती है? देखिए, किसी भी, मेरा मानना ऐसा है कि धोनी वहाँ के जो कैप्टन है वो अपने प्लेयरों को बहुत सपोर्ट करते हैं और कॉन्फिडेंस देते हैं कि भाई तुम खेलो, मैं पीछे बैठा हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि धोनी ने पूरी टीम को, पिछले आप देखोगे 10 सालों से तो लगभग खेल रहे हैं वहाँ से, तो उनका जो तरीका है अपने सारे प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देने का वो बहुत ही अच्छा है। इसका अनुभव आपने इंडिया में भी देखा होगा, इंडिया टीम को भी उन्होंने बनाया है। वो एक टीम मेकिंग प्लेयर कप्तान है, टीम को बनाते हैं। जैसे भैया ने बताया कि गायकवाड़ फेल हुआ तो लोग आलोचना क्रिकेट में तुरंत हो जाती है कि यार इसको बाहर करके दूसरे को चांस दो। धोनी उस मामले में थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, वो अपने प्लेयर्स को मौका देते हैं जब उन्हें लगता है कि यार नहीं अब इसको चेंज करना चाहिए तो ही चेंज करते हैं। आलोचनाओं से प्रभावित नहीं होते कभी भी नहीं। उनकी एक थिंकिंग चलती है, एक क्रिकेट में वो थिंकर, बहुत बड़ा थिंकर है। आपने देखा होगा, इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि जो बड़े क्रिकेटर थे इसलिए इंडिया टीम का उनको मेंटोर बनाया गया 2020 का। हम बहुत जल्दी किसी प्लेयर को चेंज करेंगे तो ये कोई गारंटी नहीं होती कि जो नेक्स्ट प्लेयर आएगा वो भी प्रेशर में रहेगा और वो परफॉर्म कर दे। तो धोनी इसलिए मुझे ऐसा मानता हूँ कि वो वर्ल्ड का बहुत सबसे चतुर कैप्टन और वो हैं, उन्होंने टीम बनाई है और एज ए कैप्टन, एज ए मेंटोर वो टीम को इस तरह, इसलिए ये सलामी जोड़ी उनकी अच्छी है और भरोसा है। और मुझे लगता है कि इस बार के, हालांकि पिछले कई आईपीएल से वो देखा हुआ आपने, खेलती अच्छा है, उनकी टीम खेलती है, बस पिछले साल उनका थोड़ा गड़बड़ हुआ था। बाकी तो बहुत सारी आलोचना हुई कि ये बड़े हो गए, सब बुढ़े खेल रहे हैं और ये खेल रहे हैं लेकिन उनकी एक जिसमें प्लानिंग होती है और उसको वो लेकर चलते हैं। तो एक शानदार टीम है और जिस तरीके से प्लेऑफ में प्रवेश करने वाली ये पहली टीम बन गई है, तो चौथी बार इस खिताबी दावेदारी के लिए सबसे प्रबलता से एक बार फिर सीएसके हम सभी के सामने है। अब बात कर लेते हैं आज होने वाले मैच की, केकेआर वर्सेस पंजाब। तो ये मुकाबला दोनों ही टीम के लिए अहम है, लेकिन बात ताकत और कमजोरियों की जाए तो पंजाब आत्मविश्वास और खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से थोड़ी सी कमजोर दिखाई देती है, क्योंकि कई ऐसे मौके आए हैं खासतौर पर इस सीजन में जब इस टीम के मुंह से जैसे निवाला ही छीन लिया गया हो। और जबकि बात की जाए केकेआर की, तो इस सेकेंड लेग में आईपीएल के इस टीम ने जबरदस्त वापसी की और यही वजह है कि इस टीम के खिलाड़ियों का आत्मविश्वास ज्यादा दिखाई देता है बतौर पंजाब। क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम सेकेंड लेग में देखेंगे यूएई की, तो केकेआर टीम बिल्कुल अलग इमर्ज होकर आई है।
कि जो परफॉर्मेंस उन्होंने फर्स्ट लेग में किया था उससे बहुत बेहतर प्रदर्शन है। 4 मैच खेले, 3 जीते और चौथा मैच भी लास्ट बॉल पे हारे। उस समय लग रहा था कि वो जीत जाएंगे जब सर रविंद्र जडेजा ने आकर अपना बल्ला तलवार चलाई और 4 बॉलों पे 20 रन बनाकर, और वो भी प्रसिद्ध कृष्णन जैसे बॉलर के ऊपर, जो बहुत अपकमिंग बॉलर है, बहुत अच्छी स्टिक बॉलिंग करते हैं, लाइन एंड लेंथ के साथ करते हैं। उससे पहले 3 ओवरों में उन्होंने कोई 15 रन दिए थे, उस ओवर में 22 रन खाए उन्होंने। तो ये तो मैं बार बार जैसे आपसे कहता हूं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम है और किसी पर्टिकुलर एक ओवर में मैच जो है किसी भी तरफ पलट सकता है। एक बल्लेबाज अच्छे रन बना देता है, एक बॉलर 2 विकेट या 3 विकेट ले लेता है, तो मैच उसके फेवर में टिल्ट हो जाता है। बट ओवरऑल इस सीरीज में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। थोड़ा सा इंजरी के अभी बादल मंडरा रहे हैं केकेआर के ऊपर। रसल ऑलराउंडर उनके प्रीमियम ऑलराउंडर है, हैमस्ट्रिंग इंजरी से स्ट्रगल कर रहे हैं। हैमस्ट्रिंग एक ऑलराउंडर के लिए, क्रिकेटर के लिए, एक बॉलर के लिए, एक बैट्समैन के लिए एक सबसे डिफिकल्ट इंजरी अगर हम बोलते हैं और मुश्किल इंजरी रिकवर करने में होती है। हैमस्ट्रिंग हील होने में समय लगता है और बहुत जल्दी आप उनको वापस नहीं ला सकते हैं। तो केकेआर उम्मीद कर रही होगी कि जल्दी से जल्दी रसल ऑलराउंडर जो है वो ठीक होकर वापस आए, क्योंकि वो प्रीमियम ऑलराउंडर हैं, सीपीएल में अच्छा प्रदर्शन कर आए और आने के बाद में जो मैचेस उन्होंने 2 खेले हैं उन दोनों में उनका प्रदर्शन बॉल के साथ और बैट के साथ बहुत उम्दा रहा है। और वो चाहेंगे कि ऐसा बॉलर हमारे पास ऑलराउंडर वापस आए और हमें जो अभी ज़रूरत है थोड़ा सा और टेम्पो अप करके पॉइंट्स बना के प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के लिए वो इजीली कर पाएं। एक और इंजरी स्केयर उनके लिए लॉकी फर्ग्यूसन का है। पिछले मैच में वो अपना बॉलिंग भी ओवर भी कंप्लीट नहीं कर पाए थे और लिंपिंग करते हुए, लंगड़ाते हुए वो ग्राउंड से बाहर गए थे। हम उम्मीद करते हैं कि आज वो इंजरी को इतनी बड़ी दिख नहीं रही थी कि आज वो वापस आएंगे और अपनी टीम के लिए वैसा ही प्रदर्शन दोहराएंगे जैसा कि उन्होंने पिछले मैचेस में दोहराया था। वहीं अगर हम पंजाब की बात करेंगे तो जैसा अभिषेक आपने कहा, वो वाकई में वो देवता समान टीम है, वो सब कुछ दे देती है। दानवीर टीम, दानवीर। जीता हुआ मैच आप ले जाओ, परोपकारी पंजाब 4 रन बनाने 8 विकेट हाथ में है, तो राजस्थान रॉयल्स से बोला कि त्यागी साहब आप जाइए, आप ही जीत लीजिए मैच, कोई बात नहीं, हम तो मैनेज कर लेंगे। देखिए कहीं ना कहीं हर टीम का अपना एक करैक्टर होता है, एक मैच्योरिटी होती है। मुझे लगता है कि पंजाब में कहीं ना कहीं मिसिंग है कि वो जिस तरह से हम साउथ अफ्रीकन्स को चोकर्स बोलते थे कि वो जब भी फाइनल में होंगे, सेमीफाइनल में होंगे, वहां तक बहुत अच्छा खेलेंगे, वहां आकर ही वो कुछ उनको ऐसा होता था कि वो वहां मैच हार जाते थे। पंजाब भी कहीं ना कहीं फाइनल ओवर्स में वो 19 ओवर 18 ओवर तक बहुत अच्छा गेम खेलते हैं और 1-2 ओवर में जाकर वो ऐसा खेलते हैं कि जिसके कारण से आप विनिंग पोजीशन में होने की जगह पे आप लूजिंग पोजीशन में आ जाते हैं। उसमें बहुत कुछ हाथ अगर हम बोलेंगे तो जो बैट्समैन है उनके पास में निकोलस पूरन एक बहुत हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, इस सीरीज में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्रिस गेल बहुत कुछ नहीं कर पाए हैं और ऐसा न्यूज है कि उन्होंने ये टूर्नामेंट छोड़ भी दिया है बायो बबल फटीग के कारण से। तो एक बल्लेबाज जिसको आगे वो खिलाना चाह रहे थे वो बाहर हो गए। मार्क राम जो हैं वो थोड़ा सा बल्लेबाजी में ठीक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि 20, 25, 30 रन बना रहे हैं, कम से कम स्टेबिलिटी मिल रही है। बॉलिंग की बात करें तो पंजाब के पास ठीक ठीक बॉलिंग है, कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं है। मोहम्मद शमी अपने आप में बहुत अच्छे हैं, रवि बिश्नोई ने दिखा दिया कि उनको बाहर बिठा रहे थे, इस तरह की कंडीशन सिचुएशन में कितनी अच्छी बॉलिंग कर सकते हो। दोनों टीम मुझे पर्टिकुलरली इस ग्राउंड के लिए दुबई में ये आज मैच होगा जो बाय फार बेस्ट विकेट है बैटिंग के लिए शारजाह और अबू धाबी के कंपैरिजन में। हमने देखा किस तरीके से कल राजस्थान रॉयल्स आरसीबी के अगेंस्ट परसों 11 ओवरों में 100 रन बना चुके थे और 1 विकेट उनका गिरा था। अनफॉर्चुनेटली उनकी बैटिंग जो है वो कोलैप्स कर गई और रन नहीं बना पाए। अन्यथा ये विकेट ऐसी है जिसके ऊपर आप 200 प्लस रन बहुत इजीली बना सकते हैं और बॉलर्स को कुछ बहुत ज़्यादा हेल्प इसमें नहीं मिलती है। तो मैं तो ऐसा बोलूँगा कि अगर आप क्वालिटी ऑफ बैट्समैन देखेंगे और उसके बाद में अगर जब रन बन जाते हैं तो किसी भी टीम के जो मीडियोकर बॉलिंग अटैक होता है वो भी सुपर्ब दिखने लगता है, क्योंकि आपके पास रनों का अंबार होता है, आप उसको सेव कर सकते हो, डिफेंड कर सकते हो। और वो जो प्रेशर होता है कि आपको 9 रन 10 रन और ओवर में अचीव करने हैं और जैसे ही आपका एक आध विकेट गिरता है तो 10 रन जो है वो 15 रन या 17 रन पे चले जाते हैं, जो एक बैट्समैन को फोर्स करता है अनकन्वेंशनल शॉट खेलने के लिए, उठा के मारने के लिए और जल्दी जल्दी स्कोरिंग के लिए, जिसमें बैट्समैन उस जाल में उलझ जाते हैं और अपना विकेट गवा के चले जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैटिंग अगर हम देखें कि केएल राहुल खेलेंगे,
वो खेल ही रहे, कैप्टन है पंजाब के। मयंक अग्रवाल पिछले मैच में नहीं खेले थे, उनको नेक में स्टिफनेस था और मुझे लगता है कि वो आज के मैच में खेलेंगे। वो दोनों बैट्समैन इन फॉर्म है, अच्छा कर रहे हैं। मार्क राम ठीक ठाक खेल रहे हैं, निकोलस पूरन अगर अच्छा खेलते हैं, दीपक हुड्डा हैं, हार्ड हिटर हैं। जो क्वालिटी ऑफ बैट्समैन पहले 5 पंजाब के पास में है, अगर वो पहले बैटिंग करते हुए अच्छे रन बनाते हैं तो हमें आज उलट फेर भी देखने को मिल सकता है। ये संभावना तो बनी हुई है। धीर सर, वेंकटेश अय्यर की बात करें, आप कोच है इस खिलाड़ी के, इस खिलाड़ी ने जिस तरह की शुरुआत की है, आप क्या चाहेंगे कि कहां तक इसको लेकर जाए? क्योंकि अगर इस खिलाड़ी के दम पर ये टीम प्लेऑफ में प्रवेश करती है तो जाहिर सी बात है कि ये एक बहुत बड़ी गौरव का विषय भी होगा। अभी आपने लास्ट मैच उसका देखा, मैं भैया को बता रहा था कि अब वो एक कमल पूरा खेल चुका है। पहले वो बैटिंग हुई, उसको बॉलिंग नहीं मिली, 2 मैचों में उसने रन ज़्यादा नहीं बनाए लेकिन बॉलिंग अच्छी किया, ऑलराउंड परफॉर्मेंस हो गया। मतलब अब उसके लिए 4 मैचों का एक्सपीरियंस हो गया, बैटिंग और बॉलिंग में परफॉर्मेंस हो गया। मतलब वो आज की डेट में केकेआर के लिए एक परफेक्ट ऑलराउंडर के तौर पे हो गया है। इसके पहले देखा कि हो सकता है कि उसकी किस्मत बोलूंगा कि वो टीम में आया और फर्स्ट मैच से ही एकदम इसकी केकेआर की किस्मत भी बदली और वो उसने एकदम एक अलग टीम बन के उभरी। जहाँ तक इस मैचों का सवाल है, वेंकटेश की कहीं ना कहीं भूमिका मुझे लगता है कि अच्छा रहने वाला है और रहेगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल उसका अभी तो बहुत हाई होगा। और जो मुझे बातचीत से उसके ये लगा कि जो प्लेइंग मैनेजमेंट का उनका जो एक प्लानिंग है वो रन रेट को लेके बहुत वो लोग पहले से ही चौकन्ने थे। क्योंकि जो बातचीत हुई वेंकटेश से, वो बता रहा था कि इधर 5 में 50-60 का हमको टारगेट होता है और हर प्लेयर को टारगेट सेट करके दे रखा है इस 2020 के। तो आपको ये काम, सबको मालूम है कि तुम्हारा काम क्या करना है, सबको एक छोटे छोटे गोल दे रखे हैं जो हम लोग एज ए कोच शायद इस लोकल में नहीं सोच पाते थे क्रिकेट में। वो वहाँ पे पता है कि हर किसी प्लेयर को उसका एक छोटा गोल मिला हुआ है और उसको गोल को अचीव करना है। तो उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी चल रही है, टीम का कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर हाई है। और जैसे भैया ने बताया कि रसेल की बीमार चोट लगने से थोड़ा सा होगा, लेकिन बाकी क्या होती है जब पूरी टीम जब अच्छा कर रही होती है ना, तो 1-2 प्लेयर ऐसे होते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, टीम अच्छा करेगी। तो केकेआर यहाँ पर फॉर्म में इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि टीम मैनेजमेंट ने जो जवाबदारियां सौंपी है उसे बहुत बेहतर तरीके से ये 11 खिलाड़ी मैदान पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बात की जाए पंजाब की, तो वहां प्लानिंग पूरी तरीके से ध्वस्त दिखाई दे रही है और यही वजह है कि हम बात केकेआर की कर रहे हैं लेकिन थोड़ी सी निराशा भरी बात पंजाब के लिए है। सर, पंजाब के लिए हम देखें तो मयंक अग्रवाल और केएल राहुल को छोड़ दिया जाए तो बल्लेबाजी में कुछ खास नहीं है। गेंदबाजी की बात की जाए तो अर्शदीप और मोहम्मद शामी विकेट जरूर लिए हैं लेकिन महंगे भी बहुत साबित हुए हैं। ये आज के लिए इनके लिए एक बुरी खबर भी हो सकती। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, जब तक 2020 में आपको सारे प्लेयर को कंट्रीब्यूट करना होगा और फील्डिंग जो है आपकी वो आउटस्टैंडिंग होगी। आप जितने रन बचाएंगे उतने, ऐसा माना जाता कि उतने रन आपने स्कोर कर लिए, उतने आपने रन बना लिए अपनी टीम के लिए। क्रिस गेल बीच में 1-2 मैचेस खेले। क्रिस गेल हम सब समझते हैं कि बॉडी स्ट्रेचर इतना बड़ा है और वेट है और उसने उनको कहीं ना कहीं जगह ऐसी में रखा जाता है जहां बॉल कम से कम जाए। बट अनफॉर्चुनेटली 2020 में कोई ऐसी प्लेस ग्राउंड में नहीं बचती है जहां आप किसी प्लेयर को छुपा सकें या उसको ऐसी जगह रख सकें कि आप वहां रन कम बने, क्योंकि इम्प्रोवाइजेशन इतना होता है, इतने तरह के स्ट्रोक्स खेले जाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या क्या चीजें उनको सिखाई जाती हैं। तो मुझे लगता नहीं ग्राउंड में आज की डेट में कोई भी सेफ प्लेस होता है कि आप एक पूर फील्डर को वहां प्रोटेक्ट करके रख पाएं। तो आप इस तरह के प्लेयर को कैरी करते हैं उनकी सिर्फ बैटिंग कैपेबिलिटी के ऊपर, क्योंकि वो इतने खतरनाक हार्ड हिटिंग बैट्समैन है कि अगर वो जिस दिन चलेंगे तो उस दिन सिंगल हैंडली मैच जो जिता देंगे। बट अब क्रिकेट चेंज हो चुका है, अब बहुत दिन तक इस तरह की चीज नहीं चल सकती कि आप एक चीज में स्पेशलिस्ट हैं। आप सिर्फ अच्छे बॉलर हैं और आप बैटिंग नहीं जानते हैं तो भी आपके लिए दिक्कत है। आप अच्छे ऑलराउंडर हैं, फील्डिंग आपकी बुरी है तो भी आपके लिए दिक्कत है। आप फील्डर अच्छे हैं, आप बैट्समैन अच्छे हैं और आप कोई एक डिपार्टमेंट में भी अगर आप कमजोर हैं, 19 हैं, तो आपकी जगह जो है वहां पक्की नहीं होगी। इतने अच्छे बच्चे पीछे स्टैंड बेंच पे बैठे होते हैं जो आपको बार बार परेशानी में डालते हैं, ये सोचते हुए कि वो बाहर बैठा हुआ है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपको फोर्स करता है कि आपको अपनी ऑप्टिमम आउटपुट देना है, आपको परफॉर्मेंस देना है।
आज क्रिकेट जो है वो एक डिफरेंट लेवल पे पहुंच चुका है। हम लोग जब दिनेश भाई और मैं हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे तब एक डिफरेंट क्रिकेट हुआ करता था कि एक डिपार्टमेंट में भी स्पेशलिस्ट जो है वो आराम से अपनी टीम में जगह पक्की कर लेता था कि ये बहुत अच्छा बॉलर है चलेगा, ये बहुत अच्छा बैट्समैन है ये चलेगा। बट अब के दिनों में अब इतनी फिजिकली डिमांडिंग हो चुकी है क्रिकेट कि आपको देखिए, मुझे याद आया कि जब हम पहले खेला करते थे या हम टेस्ट मैच पुराने देखते थे तो कोटली वॉल्श जो है वो फाइन लेग पे कभी खड़े होते तो अंडरआर्म फेंकते थे। हमारे जावागल श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद इनवेरिएबली आपको अंडर आर्म ही थ्रो करते नजर आए, क्योंकि क्या उनकी बॉल शोल्डर में इतना स्ट्रेंथ नहीं था कि उसको फेंक सके, या इंजरी प्रोन थे कि बार बार अगर आप बॉल को फेंकते हैं तो आपको शोल्डर यूज में आता है और शोल्डर में आपको इंजरी हो सकती। अब आप देखिए बाउंड्री से कैसा बुलेट टाइप थ्रो आता है कीपर के पास में कि वो बेचारा थोड़ा सा भी मिस करे तो इंजरी हो जाए। तो अब क्रिकेट बड़े लेवल पे पहुंच चुका है, बहुत कॉम्पिटिटिव हो चुका है और कोई भी टीम चांस नहीं लेना चाहती है। हर एक कोई आदमी नए नए स्टैंडर्ड सेट कर रहा है और क्रिकेट जो है ग्रो करता चला जा रहा है और हिंदुस्तान में तो धर्म की तरह पूजा जाता ही है। दिनेश सर, वैसे देखा जाए तो पंजाब की स्ट्रेंथ अभी तक उसकी बल्लेबाजी ही रही है और जिस तरह का प्रदर्शन रहा है इसी कारण इस टीम पर जो ट्रस्ट होता है वो बल्लेबाजी की क्षमताओं के कारण होता है। लेकिन आज जो टीम सामने उनके पास में सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती की चक्री है, ये कितनी बड़ी परेशानी साबित हो सकती है इन बल्लेबाजों के लिए? देखिए, मेरा ये कहना है कि जब ये लीग स्टार्ट हुआ था तो इंडिया में लीग स्टार्ट हुआ था तो ये जो मैनेजमेंट जब टीम खरीदता है, जब देख रहे थे तो कभी उनको ध्यान में नहीं था कि हमको यूएई में जाके मैच खेलना है। इंडियन विकेट्स क्या थे, एकदम फ्लैट्स विकेट्स होते हैं। क्रिस गेल का यूज क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि क्रिस गेल का एक विकेट पार्टी विकेटों के लिए क्रिस गेल राक्षस आदमी है, किसी भी टीम को कभी भी फोड़ सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये यहाँ कोरोना की वजह से नहीं हुआ तो इनका डाइवर्ट हुआ दुबई और इधर, वहाँ के विकेट स्लो हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि जब इनके जो मेंटोर बैठे होंगे उन्होंने जो टीम परचेज की होगी तो ये ध्यान में उनको नहीं रहा होगा कि हमारे ऐसी सिचुएशन आ सकती है हमारे सामने। तो आज ये सिचुएशन आई थी, इसलिए उनकी जो बैटिंग जो स्ट्रेंथ हुआ करती थी वो थोड़ी कमजोर हो गई। आपकी बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने देखा कि जो इंडिया में हुआ था, जो किसी कारण स्थगित हो गया था कोविड के कारण, तब जो टीमें प्रदर्शन कर रही थी वो यहाँ आने के बाद में बदली हुई दिखाई दी। भैया से मैं एक चीज हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्रिकेट आज भी वही है। क्रिकेट सब कुछ, अगर हम स्लो विकेट देंगे तो आज भी 150 रन बनाने में अच्छी टीमों को हालत खराब हो जाएगी। 125 तक में देख रहे हैं डिफेंड हुआ। क्या होता है कि विकेट का बहुत बड़ा खेल विकेट का होता है और डेफिनेटली आज के बॉलर इतने स्मार्ट हो गए हैं। पहले हमने कभी देखा नहीं था कि स्लोअर बाउंसर भी होता है, ये स्लोअर बाउंसर देखने को मिला। ऐसा स्पिनर से भी स्लो बॉलर, जिस बॉल पे वेंकटेश आउट हुआ था बुमराह की बॉल पे, उसने बताया कि मैं 2 बार मेरा बल्ला घूम गया, मुझे समझ में नहीं क्या हुआ। मतलब बॉलर बहुत स्मार्ट हो गए हैं। तो जो पंजाब की रणनीति कहीं ना कहीं खराब हुई, उसके पीछे ये बहुत बड़ा कारण ये हुआ कि अपना मैच जो शिफ्ट हो गया दुबई और उधर। बाकी पंजाब की यूं टीम ऑन पेपर देखेंगे तो टीम बहुत अच्छी है, सारा है। 2020 क्रिकेट में फिर बोलता हूँ कि बार बार कभी कुछ भी हो सकता है। ये टीम आज आपको दिख रही है कि हो सकता है कि एक मैच हार गई पर थोड़ा नीचे दिख रही हो, कल ये टीम हो सकता है कि बहुत ऊपर आ जाए। तो ये मैच मैं तो ऐसा मानता हूँ कि कोई भी मैच 2020 का कमज़ोर नहीं होता, कोई टीम वीक नहीं है। टीम आज भी बहुत अच्छा होगा। दिन जिसका अच्छा रहता है, जिस प्लेयरों में कॉन्फिडेंस, जिस टीम के पास कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है वो टीम जीतती है। दिनेश, मुझे ये भी लगता है कि जिस टीम का कप्तान चतुर होता है और वो 22 यार्ड की जो स्ट्रिप है, पिच है, जो उसका बेस्ट यूज करता है, जो उसको रीड करता है। देखिए, जो कॉमन चीज है वो विकेट है, पिच है, और वो पिच की कंडीशन जिसने प्रॉपर रीड करी और जिसने टॉस जीत के उसको यूटिलाइज किया, वो टीम हमेशा अपर हैंड में रहेगी, हमेशा फायदे में रहेगी और उस टीम को जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। और धोनी, इसीलिए आपका धोनी का परफॉर्मेंस आपको दिख रहा होगा। और अब बात कर लेते हैं आज की फेवरेट टीम का। तो सर, आपकी फेवरेट टीम आज कौन सी होगी, पंजाब या केकेआर? मैंने जैसे कि कहा कि आज टीम का उतना ज्यादा कॉम्पोजिशन का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज जिस विकेट पे हम खेल रहे हैं वो बहुत ही पैराडाइज है बैट्समैन के लिए। और जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि पंजाब के पास में केएल राहुल इनफॉर्म में है, मयंक अग्रवाल इनफॉर्म में है, मार्कराम अच्छी बैटिंग कर रहे हो, निकोलस पूरन जैसे बल्लेबाज को भी इसमें हाथ जमाने का अच्छा मौका है।
टीमें दोनों अच्छी हैं और स्पिनर्स को, जहां तक आप बोल रहे थे कि देवनारायण की चक्री और वरुण चक्रवर्ती की चक्री जो है, क्योंकि इस विकेट के ऊपर स्पिनर्स को भी हेल्प नहीं है। राशिद खान को देखा हमने किस तरह से मारा यहाँ पे, तो मुझे लगता नहीं स्पिनर्स को बहुत कुछ यहाँ पे हेल्प मिलने वाली इस विकेट के ऊपर। लंबे स्कोर का मैच होगा, हम कहीं पे भी 180 प्लस का स्कोर देखने को मिल सकता है, बट फिर भी क्योंकि इनफॉर्म टीम जो होती है, जो टीम जीतती चली आती है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होता है कि वो दूसरी टीम से बेटर परफॉर्म करेगी। और केकेआर में अगर कप्तान इयान मॉर्गन जो हैं, उनकी बैटिंग फॉर्म जो है एक क्वेश्चन का विषय है, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। खास तौर पे उनको डेफिनेटली कुछ अच्छा करना होगा अगर उनको केकेआर की टीम को प्लेऑफ्स में खेलते देखना है। बट क्योंकि उनका वो जिस तरह का ब्रांड का क्रिकेट खेल रहे हैं और जितना अच्छा खेल रहे हैं, मैं उन सबको देखते हुए, ध्यान रखते हुए केकेआर पे जाना चाहूँगा। सर, आपकी फेवरेट टीम? डेफिनेटली केकेआर है क्योंकि इनफॉर्म टीम है। मुझे ऐसा लगता है, मैं तो एनालाइज करता हूँ विकेट और पूरी टीम का, दोनों टीमों को देख के, तो मुझे अभी लगता है कि केकेआर आज जीतना चाहिए। तो हमारे दोनों ही एक्सपर्ट की माने तो कहीं ना कहीं केकेआर जिस तरीके का प्रदर्शन करती हुई आई है, वो टीम इस मुकाबले में फिलहाल भारी दिखाई पड़ती है। लेकिन पंजाब चाहेगी कि जो उम्मीदें आज कायम है प्लेऑफ में पहुंचने की, वो उम्मीदें समाप्त नहीं हो। इसके लिए दोनों ही टीम को जरूरी है कि जीत जीत और जीत, और यही वजह है कि ये वाला मैच बहुत ज्यादा संघर्षपूर्ण है। वैसे कल के बाद से जब अब नतीजे आना शुरू हो गए पॉइंट्स टेबल के, तो हर एक मैच बहुत ज्यादा रोमांच से भरपूर होने वाला है, और यही वजह है कि अब वो घड़ी आ गई है जब आईपीएल के सभी मैच नजरें टिकाकर देखने वाले बनने वाले हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन डीजेना न्यूज के साथ आप बने रहिए। नमस्कार।